मैं दिनेश करदम। हम पढ़ने जा रहे हैं काइंड्स एंड टाइप्स ऑफ कंपनी। स्टूडेंट वेरी आईएमपी क्वेश्चन, ये पेपर में 100% आता ही है ना स्टूडेंट्स। और सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं कंपनी लॉ, बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम, कंपनी लॉ, आरटीएम यूनिवर्सिटी नागपुर। ठीक है स्टूडेंट, देखेंगे मैं यावलकर की बुक से पढ़ा रहा हूँ और हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ कंपनी। तो उसके पहले हम ये डायग्राम समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। अगर आपने डायग्राम बनाया तो चेकर पे और इम्प्रेशन पड़ेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, कंपनी के टाइप्स देखेंगे। इनकॉर्पोरेशन, चार्टर्ड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी, फॉरेन कंपनी। इस तरह से 4 तरह की कंपनी होती है ना स्टूडेंट्स। फिर लाइबिलिटीज़ के अनुसार भी कंपनी होती है, जिनकी लाइबिलिटीज़ लिमिटेड होती है शेयर तक की, और लिमिटेड बाय गारंटी तक के, और अनलिमिटेड, और नंबर ऑफ मेंबर्स 1 पर्सन वाली कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। फिर कंट्रोल, होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी। ऑनरशिप में गवर्नमेंट कंपनी, नॉन गवर्नमेंट, स्मॉल कंपनी। अदर में एसोसिएशन, नॉट प्रॉफिट कंपनी, एसोसिएशन कंपनी, एंडोरमेंट कंपनी। ये नहीं भी किए तो कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट्स। मेन तो हमारा ये है ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन, यानी ये पॉइंट्स आपको लिखना है स्टूडेंट्स, ये मेन है। ये नहीं भी बनाए डायग्राम तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बनाते हो तो अच्छी बात है स्टूडेंट्स। देखेंगे पहली कंपनी है ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन में चार्टर्ड कंपनी स्टूडेंट्स। तो देखेंगे चार्टर्ड कंपनी किसे कहते हैं स्टूडेंट्स। कंपनी विच वेयर फॉर्म्ड ऑन 19th century वेयर ऑफन रिकॉग्नाइज एज सच एस रॉयल चार्टर, hence they came to be known as a chartered company, है ना स्टूडेंट। पूरा चार्टर्ड कंपनी मतलब जो शाही लोगों के द्वारा शुरू की जाती है। जैसे अंग्रेजों के काल में ब्रिटिश लोगों ने एक कंपनी शुरू की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसे चार्टर्ड कंपनी कहते हैं, जो राजशाही लोगों के द्वारा शुरू की जाती है। जैसे कि अंग्रेजों ने शुरू की थी, ब्रिटिश लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना स्टूडेंट। डच एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द चार्टर्ड बैंक ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना ऑफ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द चार्टर्ड कंपनी, है ना स्टूडेंट। चार्टर्ड कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो बड़े राजशाही लोगों के द्वारा शुरू की जाती है, तो उसे चार्टर्ड कंपनी कहते हैं। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ये ब्रिटिश अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई थी, तो इसे चार्टर्ड कंपनी कहते हैं। तो सेकंड देखेंगे स्टूडेंट, स्टैट्यूटरी कंपनी, है ना स्टूडेंट्स। सेकंड देखेंगे स्टूडेंट, स्टैट्यूटरी कंपनी, कंपनी विच इज ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस एंड गॉन बाय स्पेशल एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर आर नोन एज द स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टूडेंट इस स्टैट्यूटरी कंपनी का मतलब होता है ऐसी कंपनी जो स्पेशल रूल के अनुसार शुरू की गई है, तो उसे स्टैट्यूटरी कंपनी कहते हैं। एग्जाम्पल, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, इलेक्ट्रिक सप्लाई, गैस वर्क आर द जनरल ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंपनीज फॉर्म्ड under the specific law which govern and regulate their activities. This company usually given the special power which are not generally possessed by companies registered under the Companies Act. स्टूडेंट इसमें बताया गया स्टैट्यूटरी कंपनी जो कुछ रूल के अनुसार शुरू की जाती है और उसका रजिस्ट्रेशन करना जरूरी नहीं है, तो उसे स्टैट्यूटरी कंपनी कहते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। फिर थर्ड देखेंगे स्टूडेंट, रजिस्टर्ड कंपनी, कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर द गॉन बाय द कंपनीज एक्ट 2013 अंडर एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ आर नोन एज अ रजिस्टर्ड कंपनी। स्टूडेंट जो कंपनीज एक्ट 2013 रूल के अनुसार रजिस्ट्रेशन करके शुरू की जाती है, तो उसे रजिस्टर्ड कंपनी कहते हैं। या ऐसी कंपनी जो रजिस्ट्रेशन के द्वारा शुरू की जाती है कंपनीज एक्ट 2013 रूल के अनुसार, तो उसे रजिस्टर्ड कंपनी कहते हैं। द कंपनी ऑफ कंपनीज इन इंडिया बिलोंग टू द दिस कैटेगरी। और स्टूडेंट इंडिया जैसे सिटी में जो कंपनी पाई जाती है वो रजिस्टर्ड कंपनी ही पाई जाती है। इंडिया जैसे देश में, भारत जैसे देश में रजिस्टर्ड कंपनी ही पाई जाती है। ए, अनलिमिटेड कंपनी, companies limited by share and companies limited by guarantee. फिर 4 स्टूडेंट, फॉरेन कंपनी, सेक्शन 242 फॉरेन कंपनीज means any companies or body which incorporated outside India has a place of business in India whether itself or through
एन एजेंट फिजिकली और थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मोड। इसमें बताया गया फॉरेन कंपनी मतलब होता है कि जिसका रजिस्ट्रेशन दूसरी कंट्री में हुआ है, दूसरे देश में हुआ है और बिजनेस वो इंडिया में कर रही है, तो उसे फॉरेन कंपनी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई चाइना की कंपनी है, वीवो मोबाइल कंपनी है, ओप्पो मोबाइल कंपनी है, चाइना की कंपनी है और बिजनेस हमारे इंडिया में कर रही है, तो इसे फॉरेन कंपनी कहेंगे। सैमसंग कंपनी भी फॉरेन कंपनी है क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन अमेरिका में हुआ है और बिजनेस हमारे इंडिया में कर रही है, तो इसे फॉरेन कंपनी कहते हैं। अब देखेंगे स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के अनुसार कंपनी देखेंगे। लाइबिलिटी मीन्स दायित्व, तो इसमें देखेंगे स्टूडेंट पहला कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, है ना स्टूडेंट। तो देखेंगे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का मतलब होता है कि कंपनी को लॉस होता है तो कंपनी जो शेयर होल्डर के द्वारा जो शेयर खरीदे गए हैं उस वही पैसा लेती है, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं ली जाती, शेयर होल्डर की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं ली जाती। एग्जाम्पल, किसी शेयर होल्डर ने कंपनी के 5,000 के शेयर खरीदे हैं और कंपनी लॉस में चली गई है, तो कंपनी सिर्फ उसके 5,000 लेगी, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं लेगी। ठीक है स्टूडेंट, देखेंगे व्हेन द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टू द अमाउंट ऑफ अनपेड ऑन द शेयर हेल्ड बाय देम इज नोन एज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। स्टूडेंट, जब जो कंपनी की जो लायबिलिटी होती है, दायित्व होता है, वो कंपनी के शेयर तक ही लिमिटेड होता है। यानी मैंने अभी एग्जांपल दिया कि कंपनी के शेयर होल्डर ने 5,000 के शेयर खरीदे तो उसकी लायबिलिटी 5,000 तक ही रहेगी। स्टूडेंट्स, कल चल के कंपनी को लॉस होगा तो कंपनी उसके सिर्फ 5,000 रुपये लेगी, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं लेगी। इट दस implies that the meeting the debts of the company, the shareholder may be called upon to contribute only the extent of amount which remain the unpaid on each shareholder, है ना स्टूडेंट्स। यानी शेयर होल्डर के ऊपर जो अमाउंट शेयर की जो बाकी है या शेयर की जो अमाउंट है बस वही लेगी, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं ली जाएगी। स्टूडेंट, ये पहला पॉइंट था ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी में। अब सेकंड पॉइंट देखेंगे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, है ना स्टूडेंट। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब होता है कि शेयर होल्डर ने जो शेयर खरीदे हैं, मान लो शेयर होल्डर ने 5,000 के शेयर खरीदे हैं, तो कंपनी गारंटी देती है कि आपके 5,000 रुपये वापस किए जाएंगे। कंपनी अगर किसी कारण से बंद होती है तो कंपनी आपके 5,000 रुपये वापस करेगी ही। ठीक है स्टूडेंट। Here, the liability of the member of the company is limited by the memorandum to such amount as the members may respectively undertake by the memorandum to contribute to the assets of the company in the event of its being wound up। मतलब इसमें वो बताने जा रहा है स्टूडेंट कि कंपनी किसी कारण से बंद होती है या बंद होने जाती है तो कंपनी गारंटी देती है कि जो शेयर होल्डर का पैसा है वो कंपनी वापस करेगी ही। थर्ड स्टूडेंट, अनलिमिटेड कंपनी। स्टूडेंट, अनलिमिटेड का मतलब होता है कि कल चल के कंपनी को अगर लॉस होता है तो कंपनी शेयर होल्डर की पर्सनल प्रॉपर्टी ले सकती है ना स्टूडेंट्स। थर्ड स्टूडेंट, अनलिमिटेड कंपनी, अ कंपनी हैविंग नो लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर, इट्स टर्म्ड इन द एक्ट ऑफ अनलिमिटेड कंपनी। द लायबिलिटी ऑफ ईच मेंबर एक्सटेंड to the whole amount of the company debts and liability, but he will be the entitled to claim contribute from other members। स्टूडेंट्स, अनलिमिटेड कंपनी का मतलब होता है स्टूडेंट कल चल के अगर कंपनी को लॉस होता है तो कंपनी शेयर होल्डर की जो शेयर, मान लो उसने 5,000 के शेयर खरीदे थे तो वो पैसे तो लेगी ही, उसके अलावा उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी लेगी, है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। तो देखेंगे पब्लिक कंपनी, है ना स्टूडेंट्स। तो पब्लिक कंपनी में देखेंगे द सेक्शन 221 डील विद द पब्लिक कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। पब्लिक कंपनी आर दोज टाइप्स ऑफ कंपनी where the minimum number of members 7 and there is no limit on the maximum number of members। स्टूडेंट, पब्लिक कंपनी मैंने मेंबर्स के ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स के अनुसार कंपनी में पहला है पब्लिक कंपनी। स्टूडेंट, इसमें बताया गया कि पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम मेंबर्स पे कोई लिमिट नहीं है, तो उसे पब्लिक कंपनी कहते हैं। A public limited company has most of the characteristic of private limited company, है ना स्टूडेंट्स। प्राइवेट कंपनी अलग होती है और पब्लिक कंपनी अलग होती है। फिर उसी में दूसरा देखेंगे स्टूडेंट प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज हेल्ड बाय फ्यू इंडिविजुअल privately having a separate legal entity। in this shareholder cannot trade publicly share, its restrict
अंडर द नंबर ऑफ शेयर 250 एंड शेयर होल्डर कैन नॉट सेल द शेयर विदाउट एनी अप्रूवल ऑफ द अदर शेयर होल्डर। स्टूडेंट इसमें बताया गया है कि प्राइवेट कंपनी जिसे ऑनर खुद शुरू करता है पैसा लगा के, उसे प्राइवेट कंपनी कहते हैं। और इसमें जो मेंबर्स की जो संख्या होती है मिनिमम 2 होती है और मैक्सिमम 200 तक के होती है ना स्टूडेंट, बताया गया है। देखिए स्टूडेंट इसमें बताया गया मेंबर लिमिट्स नंबर ऑफ मेंबर इज 200 है ना स्टूडेंट्स, लेकिन आपको सिर्फ पॉइंट्स लिखना है। मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स होते हैं तो उसे प्राइवेट कंपनी कहते हैं। और स्टूडेंट जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपने शेयर को किसी